नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस मनिया पर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस दुनिया में जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली उस दिन बड़े बड़े लोगों के दिमाग में आप आना शुरू हो जाएंगे। आप खुद एक बड़े इंसान बन जाएंगे। एक बार की बात, एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहा करता था। रोज का उसका काम था ट्रेन में बैठकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता, कोच में इधर उधर लोगों से भीख मांगता। पैसे मिलते तो मिलते, नहीं मिलते तो वो अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन ऐसे ही वो भीख मांग रहा था। एक ट्रेन में बैठ करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा था। उसे एक सूट बूट वाला आदमी दिखाई दिया। उसके पास सीधा पहुंचा। उसे लगा कि यह व्यक्ति जो है यह व्यापारी लग रहा है, बड़ा सा, और यह मुझे ज़्यादा पैसे दे सकता है। उसने जा करके भीख मांगना शुरू किया। वह व्यक्ति थोड़ी देर से उसे देखता रहा। उसके बाद वो चिल्लाने लगा, डांटने लगा, बोला कि तुम्हें तमीज नहीं है, जब मैं तुम्हें कुछ देना नहीं चाह रहा हूँ फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हो। और दूसरी बात, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? चलो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे भी दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी ने कहा, बाबूजी, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांगता हूँ। मेरी औकात ही क्या है कि आपको कुछ दे सकता हूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब कुछ देने की नहीं सकते तो मांगना बंद कर दो। वो व्यक्ति स्टेशन पर उतर कर चला गया। यह भिखारी जो था बाहर आया स्टेशन से, सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूँ। इसने आसपास नजरें दौड़ाई तो इसके छोटे छोटे पौधे दिखाई दिए जिन पर फूल लगे थे। इसने सोचा कि कुछ फूल तोड़ते हैं और कुछ फूल ले लिए। अगर कोई मुझे भीख देता है तो अगले दिन से इसने ये प्रोसेस शुरू कर दी, पैसे के बदले फूल देना। कोई इसे भीख देता तो पैसे देता, ये उसे फूल दे देता। लोगों को अच्छा लगने लगा कि चलो पहली बार कोई ऐसा भिखारी दिखाया जिसको भीख देने में पर वो बदले में फूल दे रहा है। ये प्रोसेस थोड़ी चलती रही। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से वही व्यक्ति ट्रेन में दिखाई दिया। भिखारी जल्दी से उसके पास पहुंचा और बोला कि बाबूजी, अब की बार मेरे पास आपको कुछ देने के लिए है, आप मुझे भीख दो। उसने विश्वास करके थोड़े पैसे दिए तो भिखारी ने अपनी झोली में से निकाल करके फूल दे दिया। वह बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, अब मुझे लगता है कि तुम व्यापार करना सीख गए हो। अब तुम्हें समझ आ गया कि लेन देन क्या होती है। जिंदगी में कब जब तक कुछ दे नहीं सकते, लेना नहीं चाहिए। यह बोलकर वह व्यक्ति फिर से स्टेशन पर उतरा और अपने रास्ते निकल गया। भिखारी, उसको दिमाग में उसकी बात जम गई। उसने सोचा कुछ तो मामला है। वो स्टेशन से बाहर आया और जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ और मैं भी उस इंसान की तरह बनकर दिखाऊंगा। सूट बूटेड हो करके घूमूंगा, बड़ा बैग होगा, पैसे होंगे। यह बोलने लगा। आसपास के लोग जो थे वह देख रहे थे, बोले पागल हो गया लगता है। 6 महीने तक वो व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दिया। वह भिखारी 6 महीने के बाद 2 सूटेड बूटेड आदमी एक दूसरे से मिलते हैं। यह वाला बंदा उस बंदे को कहता है कि नमस्कार, पहचाना, तीसरी बार मिल रहे हैं। वो व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे लग रहा है शायद पहली बार मिल रहे हैं। तो ये व्यक्ति कहता है, नहीं, 2 बार पहले मिल चुके हैं, आपको याद नहीं शायद। मैं वो भिखारी हूँ जिसको आपने पहली बार सिखाया कि लेन देन कितनी बड़ी होती है, और दूसरी बार में सिखाया कि मेरी सोच को अगर मैं बड़ा करूँगा तो आपकी तरह बन सकता हूँ। आज देखिए आपकी तरह बन गया हूँ। मैंने पहले फूल तोड़ करके देने शुरू किए, मैंने फूल खरीदने शुरू किए, आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ज़िंदगी में ये सिखाती है, जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपनी तरफ से ऊर्जा नहीं देंगे, शक्ति नहीं देंगे अपनी ज़िंदगी में, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, हम लाइफ टाइम ये सोचते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी यहीं तक की है। अपनी चादर को बड़ी कीजिए, उसके बाद आप आराम से पैर पसार सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।